नारी शक्ति का कमाल हमें महिला विश्व चैंपियनशिप खो खो का जो होने जा रहा है उसमें भी देखने को मिलेगा। और मेरे सामने ये जब हम फील्ड पर मौजूद हैं ग्राउंड पर, तो देखिए मैं आपको पैन इंडिया की तस्वीर दिखाती हूँ। मध्य भारत, वहाँ पर देखिए वारंगल तमिलनाडु, यूपी, वहाँ सोनीपत यूपी, तमाम मतलब पैन इंडिया पूरे भारतवर्ष से ये चुनाव हुआ है इन शहरों का, जो कि एशियाई खेलों में भी कमाल दिखा चुके हैं। हमारे साथ सुधांशु जी, मैं चाहती हूँ एक बार जरा आए आप भी इधर, महिलाएं हमारे साथ। और क्योंकि कुश्ती माफ कीजिए खो खो फेडरेशन के महासंघ के अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त हैं, और महिला शक्ति के बीच आपने तो नई ऊर्जा भर दी है महिलाओं में। जरा एक बार प्लीज आइए, कितना क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सुधांशु जी, इस बार क्या अलग होने वाला है, दुनिया को हम क्या दिखाने वाले हैं? ये जो नारी शक्ति है इन्होंने कमाल कर रखा है। और विश्व में आप देखिए ब्राजील की टीम आएगी, साउथ अफ्रीका की टीम आएगी, जर्मनी की टीम आएगी, पोलैंड की, बड़े बड़े, और उन सबको ही पिछाड़ने वाले हैं। इसलिए जो है इस पे मुझे महिला शक्ति बहुत विश्वास है, और इनका जो प्रदर्शन होगा वहाँ पे वो हम सब के लिए मील का पत्थर होगा। अभी तक हमें 2 अर्जुन अवार्ड जब से मैं आया हूँ मिले हैं, और दोनों महिलाओं को मिले हैं। तो आप समझ लीजिए हमारी महिला टीम जो है कितनी मजबूत है और कितनी सशक्त है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विभू भी इस वक्त जुड़ गए हैं, वैभव भोला। और विभू, लग रहा है आप तो क्रिकेट कवर करते रहे हैं, इतना कुछ बदलाव आपने देखा है, आपको लग रहा है इस बार तो सच में कुछ गजब हो रहा है? सुधांशु जी, थोड़ा सा आप मुझे बताइए। देखिए जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ नियमों में बदलाव हुआ है, क्या क्या नियम है आपके हिसाब से जो बदले गेम में? देखिए सर्वप्रथम तो ये मिट्टी से मैट पे आया, क्योंकि अगर इसका हमें वैश्वीकरण करना था, ग्लोबलाइजेशन करना था, तो बहुत ज़रूरी था कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल बनाया जाए। तो पहले मैट पे आया। मैट ये जो है ये बड़ा खास मैट है। इसमें 2 दृष्टिकोण से इसको बनाया गया। एक की खिलाड़ी की जो गति है वो रुकनी नहीं चाहिए, स्पीड, अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो स्पीड पे फर्क आता है। दूसरा, जब खिलाड़ी जंप मारता है, आपने देखा होगा यहाँ पे कैसे सॉफ्ट है, नहीं, हाँ, जी, तो मैंने ये देखा बड़ा सॉफ्ट, लेकिन पता चला नहीं ये साथ में हार्ड भी है। इसीलिए ग्रिप रखता है ताकि स्पीड ना हो, और जब ये लैंड करे चेस्ट पे या कंधे पे तो इनको चोट ना लगे। मैं तो चाहूंगी अब सुधांशु जी जरा आप लोग, क्योंकि आप लोग का प्रैक्टिस भी चल रहा था, वो प्लीज कंटिन्यू करिए। और सुधांशु जी आपके साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं वहाँ पर। चलिए आइए। तो युवाओं में अगर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना है तो युवाओं को खेल से जोड़ो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुधांशु जी कहते रहे हैं। आप खो खो महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, तो वो आपको क्या लगता है, वो तब्दीली क्या इन चेहरों में, बाकायदा ये जो 60 खिलाड़ियों का चयन हुआ है डे 1 से लेकर के अभी तो 2 दिन हुए, आपको क्या लग रहा है बच्चों में क्या बदलाव आ रहा है? उत्साह, आत्मविश्वास और विश्व विजेता होने का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति का ख्वाब, ये जो है इसने इन लोगों में इतनी ऊर्जा भर रखी है कि आप पूछे नहीं। पिछले इतने दिनों से इतने फोन आए मेरे पास, कब चालू हो रहा है सर, कब हो रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं। दे आर रेयरिंग टू गो, जिसको बोलते हैं ना, ये हो रहा है। देखिए नरेंद्र भाई ने एक चीज कही थी जिसने जो हमारे लिए एक मंत्र हो गया। उन्होंने कहा था कि बाहर के खेल हम लोग हिंदुस्तान में खेलते हैं, भारत का अपना खेल विश्व भर में क्यों नहीं खेला जा सकता। उन्होंने कहा, और हमने कहा दिखा करके दिखाएंगे। और बड़े गर्व से मैं कहता हूँ कि इतने 55 देशों तक इसको ले जाना, और आज हर महाद्वीप से इस चैंपियनशिप में टीम आ रही है। वर्ल्ड कप जो है इसमें अगर आप जो टीमें आ रही हैं, अगर उनकी मैं बताऊं आपको हैरान हो जाएंगे। अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, हॉलैंड है, इंग्लैंड वो है, मतलब आप सोचिए पेरू, साउथ अफ्रीका, घाना, कीनिया, युगांडा, जैसे आपने कहा डच, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। सबको साथ जोड़ने में दिक्कत आई क्या कि हम ऐसा कुछ आयोजन करने जा रहे हैं? नहीं, इतना मैं तो उल्टा हुआ है। अच्छा। क्या हुआ, हमने जब चालू करा था तो हमारे को था कि भाई 6 कॉन्टिनेंट से 2 टीमें ले लेंगे, तो 12 का हमने फॉर्मेट रखा था। इतना दबाव पड़ा खिलाड़ी मतलब देशों का कि नहीं, हमने मेहनत करी है, हमने करा है, हमें भी आना है इसमें, हमने अच्छा प्रदर्शन करा है, तो हमने 16 कर दिया। फिर 16 की जगह 20 करना पड़ा। आखिर में पुरुषों में तो 21 करनी पड़ी टीमें, एक ज्यादा है। इसलिए क्योंकि इतना दबाव और इतना उत्साह और इतना चाव। अच्छा, जब पहला प्रथम विश्व कप हो रहा है और अपना खेल जब
इतना फैल रहा है तो स्वाभाविक तौर पे आपको लगता है कि अच्छा, जब इतनी तैयारियां हैं लोगों की तो उनको लाया जाए। मैं एक चीज जरूर जानना चाहती हूँ सुधांशु जी, नजरिया आपको क्या देखने को मिला? ये तो भारत का अपना खेल है, महाभारत कालीन ये खेल है, और बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि मतलब उसका कनेक्शन थोड़ा समझाइए अगर आप। रठेरा ये रथों पे खेला जाता है, इसको रठेरा कहते थे। अच्छा। और चक्रव्यूह तोड़ के जीता जाता था। तो इसमें जो चक्रव्यूह का जो की कल्पना थी वो रठेरा की कल्पना थी और वो खो खो की कल्पना थी। इस तरह जो है ये उसका वहाँ से जो है ये चालू हुआ। फिर इसका जो मॉडर्न खो खो है वो 1914 में महाराष्ट्र में पूना में चालू करा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है हाँ ये। बिल्कुल है। और उसके बाद ये फैलता रहा और अब तो मैंने कहा बाल गंगाधर जी ने इसको पूरा रूल बुक वो जो है उन्होंने लिखा है वो इसमें। था ना कि मैं चला था अकेला ही जानिबे मंजिल, कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। तो इसी तरह वो पूना से निकला हुआ खेल आज विश्व भर में 55 देशों में फैल गया है। ये अपने आप में अद्भुत बात है। आपका जुड़ना बिल्कुल जी, आपका जुड़ना कैसे हुआ सुधांशु जी? मैं 2017 में इसका अध्यक्ष बना। उस समय विकल्प था कि जो स्थापित गेम है या तो उनकी फेडरेशन में चले जाओ या फिर एक अपने गेम को देखो। मुझे हमेशा से लगता था कि अपने देश का अपना खेल, उसमें कुछ करने का मौका भी है। बाकी में तो इतनी सीमित गतिविधियां होती हैं। यहाँ तो खेल भी हमें, प्रशासक भी हमें, कानून भी हम ही बनाने वाले हैं। हमारा जो विश्व संगठन है वो इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन है जो लंदन में बेस्ड है, लेकिन उसका अध्यक्ष मैं हूँ। तो इसी वजह से हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो सारी अपॉर्चुनिटी थी कि एक खेल को हम विश्व भर तक ले जाएं, इसलिए पहुंच गए वहाँ पे। अगर मैं हर्डल्स की बात आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता लगा कि सरकार की तरफ से जो ग्रांट मिलती है वो 1 करोड़ रुपए है, लेकिन जो पूरे इस वर्ल्ड कप को करवाने के लिए तकरीबन 70 से 75 करोड़ का खर्च आ रहा है। 41 टीमें आ रही हैं, सबको आपको होस्ट करना है, अच्छे होटल्स में रुकवाना है, तो वो क्या एक बड़ी चुनौती था? देखिए, सरकार के अपने नियम बने हुए हैं कि भाई वर्ष जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का नियम बना हुआ है कि कोई भी विश्व कप होगा तो उसमें 1 करोड़ की ग्रांट दी जाएगी। बाकी ACTC में हमें ले रखा है, उससे हमें आता है समर्थन है, सहयोग है, उसकी वजह से ये धनराशि ये जुड़ जाएगी। राज्यों ने हमें समर्थन दिया है, उड़ीसा ने हमें दिया है, यूपी ने हमें दिया है, बाकी राज्य भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है जब भारत का सवाल आता है तो पैसा जो है वो आ जाएगा। मैं इसमें एक और आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। देखिए, फिल्म जगत के बारे में कहा जाता है कि बिना पैसे के कुछ नहीं करते हैं। सलमान, टाइगर श्रॉफ, तमाम दूसरे एक्टर, ये सब खो खो के लिए शूटिंग कर रहे हैं समर्थन देने के लिए, सिर्फ एक उद्देश्य से कि ये अपने भारत का खेल है और उस जज्बे से वो जुड़े हुए हैं। ऐसे खिलाड़ी ले लीजिए, चाहे क्रिकेटर्स हों, चाहे शूटर्स हों, चाहे आर्चरर्स हों, चाहे एथलीट्स हों, सब इस खेल से जुड़े हुए हैं। सब ने हमें एंडोर्समेंट भेजी है। अभिनव बिंद्रा जो कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय पटल पे एथलीट कमीशन के मेंबर हैं, वो IOC के, वो इसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य हैं। जसपाल राणा इसमें सदस्य हैं। तो मतलब भारत का जब सवाल आता है तो लोग जुड़ जाते हैं। नहीं तो फिर वो 70 साल क्यों लग गए सुधांशु जी? ये क्योंकि अगर इतना समर्थन है, ये तो होगा, दिमाग में होगा, इसको इतना वक्त क्यों लग गया? देखिए, मुझे अपने से पहले प्रशासकों ने क्या करा उस पर टिप्पणी करना या उस पर सोचना अशोभनीय है। मैंने जहाँ से सफर चालू करा मुझे से वो देखना चाहिए। अच्छा, अब मैं एक और फिर इससे दूसरा सवाल, क्योंकि जी। हम क्रिकेट की बात करते हैं, हमारे देश में तो क्रिकेट जी। पूजा जाता है, क्रिकेट उसको पूजा जाता है भगवान की तरह। इसमें तो पाकिस्तान भी आमंत्रित, पाकिस्तान भी आ रहा है, तो वहां पर नो, लेकिन यहाँ पर यस। देखिए, मैं राजनीति के इन पहलुओं का ना जानकार हूँ ना पक्षधर हूँ। मेरा काम है, हम लोगों ने इनवाइट करा, उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकारा नहीं है। अच्छा, आपने वजीर वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया इसमें। इसका पूरा जो शुरुआत है महाभारत से होती है, तो लोगों को समझाइए, क्योंकि मेरे लिए भी नया था वो वजीर वाला कॉन्सेप्ट समझना है। तो मेरे को तो ये पता था कि अगर आप एक राइट हो गए जी, तो आपको अटैकर को राइट ही जाना है, लेफ्ट हो गए लेफ्ट जाना है। जी। ये वजीर वाला कॉन्सेप्ट समझाइए। वजीर का यही मजा है। एक पाले में देखिए, हम ये लगा हुआ है ना, जैसे डंडे लगे हुए, तो ये एक पाला हो गया और वो दूसरा पाला हो गया। एक पाले में जब खिलाड़ी
पकड़ता था, जो अटैकर पकड़ता था वो धीरे जाता था, देखता था अगर वो खिलाड़ी राइट की तरफ से राइट को अपने को कमिट करेगा, लेफ्ट को है तो वो लेफ्ट को करेगा। लेकिन एक बार अगर वो राइट चला गया और उसने फेंक दे के वो लेफ्ट आ गया तो फिर ये मुड़ नहीं सकता था। वजीर में ये है कि वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अच्छा, खेलते खेलते जो डिफेंडर है उसको ध्यान ही नहीं रहता है कि यार ये वजीर हो सकता है, वो तो उसको इधर का फेंक दे रहा है, वजीर तो कह रहा है इधर दे दे या इधर दे दे, मैं तो दोनों तरफ पकड़ लूंगा। इससे क्या हुआ है, खेल में गति आ गई है। एक स्काई डाइव और पोस्ट डाइव है, दो चीजें पढ़ा। स्काई डाइव तो मुझे समझ आ गई कि क्या होता है, आपको हवा में उड़ के आप टैकल उसको अटैक करो। पोस्ट डाइव क्या होता है? पोल जब आदमी क्या है फेंक देके इधर खड़ा हुआ है, वो पोल पे घूम के स्ट्रेच करके उसको पकड़ता है, तो उसको पोल डाइव कहते हैं। ओके सुधांशु दी, पूरा मुझे लगता है आपको पूरा गेम समझ आ गया है, एकदम सीख गए आप। हम तो बचपन में खेला करते तो भूल भी गए कि खो खो कैसा होता है। खेलने वेलने का मौका मिला क्या बीच में? आपने भी हाथ आजमाया? अगर खेल का प्रशासक बनना है तो खेल की तो जानकारी आपको होनी चाहिए। तो स्पोर्ट्स फील्ड पर आने के बाद क्या बदलाव आया आपके खुद के भीतर? मैं खो खो नहीं खेलता था, मैं बैडमिंटन खेलता था। अच्छा। और अभी भी खेलता हूँ मैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा वजन 95 किलो था जब हमने वर्ल्ड कप की तैयारियां चालू करी, और तब से 84 किलो हो गया है। बहुत भार है। समझे? भार भी है, उत्साह भी है और जोश भी है। इस वजह से वो जो स्वप्न है वो साकार होते दिख रहे हैं। भी आ रहे हैं कुछ ऐसे देश भी हैं क्या जिन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए इस बार टीमें भेजी? बहुत हैं जिनको कि मतलब टीमें भी आ रही हैं, वहाँ के ऑफिशियल्स आ रहे हैं। हम हर देश की ओलंपिक कमेटी को इनवाइट कर रहे हैं, वहाँ की वेरियस नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन उनको इनवाइट कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स फेडरेशन को इनवाइट कर रहे हैं, IOC को इनवाइट कर रहे हैं, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स को कर रहे हैं। इनफैक्ट कॉमनवेल्थ गेम जो है उनकी जो कमेटी है वो अगले महीने भारत को कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप अलॉट करने वाली है, तो कॉमनवेल्थ में ये इसका प्रवेश हो जाएगा। चाहे तो नो डाउट होनी चाहिए और है भी ज़बरदस्त रूप से, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसे किसी भी बड़े इवेंट को प्लेस करने से पहले चुनौतियां तो आई होंगी। देखिए, हमारा लक्ष्य था कि ये बेंचमार्क इवेंट होना चाहिए, मतलब इसके आयोजन की श्रेष्ठता ऐसी होनी चाहिए कि सब लोग कहें कि भाई अगर कोई वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है तो वो खो खो वर्ल्ड कप का हुआ है। तो इसमें टेक्नोलॉजी का हमने बहुत इस्तेमाल करा है। हमने भारत की जो फेमस हॉस्पिटैलिटी है उसको दर्शाने का पूरा प्रयत्न होगा। उससे मदद मिलेगी आपको लगता है? ये सवाल मैं आपसे पूछने वाला था। बहुत प्रयास जी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि 2036 में हम हिंदुस्तान में ओलंपिक्स करवा पाएं। क्या इससे एक वो पहचान की मैं बात करूं, आयोजन एक सफल आयोजन होता है तो एक वर्ल्ड लेवल पे जाएगा कि हाँ भैया इंडिया में भी हो सकता है? मैंने कहा उसका संदेश तो जाएगा ही जाएगा ना। जब आप परिपक्वता से एक आयोजन करेंगे खेल का, इसमें बड़े नई नई चीज़ें हमने करी हैं। देखिए, हमेशा खाने को लेके खिलाड़ियों में शिकायतें रहती हैं ना। हमने क्या करा है, हम हर देश का खिलाड़ियों के स्वाद का हेल्थ फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। फूड हेल्थ फूड होना चाहिए, क्योंकि एक बार मैं गया था और खाना नहीं था, तो यहाँ से कुक भेजे गए ताज होटल से, उन्होंने बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया, रोगन जोश बनाया, बटर चिकन बनाया, लेकिन वो हेल्थ फूड नहीं था। तो खिलाड़ी खाने के बाद फिर सो रहे थे, खेल नहीं पाए थे। तो हर देश के लिए उनके स्वाद के हिसाब से हेल्थ फूड क्रिएट करा जा रहा है। मैंने कहा इसमें आयोजन की दृष्टि से बड़ी गजब की चीज़ें होने वाली हैं। और अच्छा देखिए, 2 राष्ट्रीय चैनल इसको लाइव दिखाएंगे। हाँ, ये बता रहे। ये पूरे 7 दिन तक लाइव दिखाया जाएगा। दूरदर्शन DD स्पोर्ट्स दूरदर्शन है, एक बड़ा राष्ट्रीय चैनल है, वो भी दिखा रहा है। अनाउंस अभी करेंगे 2-4 दिन में कर देंगे, है ना। तो उसके बाद क्या होगा कि जो मैंने कहा ना, जो हमारा स्वप्न था कि लास्ट माइल तक इसको लेके जाना है, वो हिंदुस्तान में भी ले जाएंगे, हम विश्व भर में भी लेके जाएंगे, क्योंकि इसका जो है ब्रॉडकास्ट जो है, इसका ग्लोबल ब्रॉडकास्ट करवाएंगे। इसके कैप्सूल्स बना के ग्लोबली भेजेंगे हम इसको, ताकि इसके प्रति लोगों में जागरूकता आए और इसकी स्वीकार्यता बढ़े। अच्छा, एक चीज़ मैं सर से और पूछना चाहूँगा। हमने सर एक चीज़ देखी है कि जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना, तो मीडिया का एक ये चीज़ें रहती है कि हमें कई बार प्लेयर नहीं मिल पा रहे इंटरव्यूज़ करने के लिए। मीडिया को कुछ चीज़ें कमियां फेक फील होती हैं। मैंने भी कई बार इवेंट्स को फॉलो किया। तो आप क्या देख रहे हैं कि उस तरफ भी फोकस रहेगा कि पूरा मीडिया के लिए प्लेयर्स अवेलेबल करवाए जाएं, जो टीम मैच जीते उस तरफ? हमने इसमें 2 चीज़ें करी हैं। हमने अपने खिलाड़ियों को मीडिया सेवी बनाया है। हमने उनको मॉक इंटरव्यूज़ करवाए हैं
और उनको एक गुण दिया है कि जब तुमसे कुछ पूछा जाए तो जो तुम्हारी भाषा है उसमें जवाब देना, अच्छा, ताकि तुम उसमें कंफर्टेबल हो। ना तुम अंग्रेजी बोल पा रहे होगे, ना तुम हिंदी में कंफर्टेबल होगे, क्योंकि देश भर से आए हुए ना। तो अपनी भाषा में अपने जज्बे के साथ बोलना। जो एंकर है वो तुम्हारी भाषा को समझ के बाकियों तक पहुंचा देंगे। तुम आत्मविश्वास के साथ बोलना। तो बड़ा करा है इनके। और इसीलिए मीडिया, अगर हम मीडिया से ही तो उम्मीद करते हैं कि गली गली तक कैसे पहुंचेगा, ये मीडिया के मार्फत ही तो पहुंचेगा। तो इसलिए सारी सुविधाएं जो भी मीडिया चाहेगी वो उनके लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी मिलने वाले हैं क्या इन बच्चों से, क्योंकि उसके पहले एक ऊर्जा का संचार भी होता है। ये सारी, क्योंकि अभी 31 दिन बचे हैं, तो अब ये जो सारा शेड्यूल है ये आगे तय होगा और उसके कार्यक्रम आगे लगेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ। देश का खेल है और आपके दर्शकों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपका खेल है, आपके दिल की धड़कन है, आपके जज्बे का, आपकी उम्मीद का, आपके स्वप्न का खेल है। इसके साथ जुड़िए, इन बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, और हम सबके साथ, आपसे भी कह रहा हूं, हम सबके साथ मिलके कहिए, द वर्ल्ड गोज खो, द वर्ल्ड गोज खो, द वर्ल्ड गोज खो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। थैंक यू।